हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में देखिए आज किस टाइप का सवाल आप लोगों को बताएंगे। एक खतरनाक लेवल का सवाल है और एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में अगर पूछ देगा ना तो आप लोग का कैलकुलेशन करते करते दिमाग हिल जाएगा। बताइए, एक क्वेश्चन का चक्कर में कितना क्वेश्चन आप लोग छोड़ करके आ जाइएगा, लेकिन आज के बाद आप लोग नहीं छोड़ करके आइएगा नहीं। और इस सवाल को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दीजिएगा, उससे ज्यादा समय नहीं लीजिएगा। लेकिन एक बार समझिए कि कैसे बताया जाता है इस सवाल को। कॉन्सेप्ट एक बार सीखिए कि किस टाइप से कॉन्सेप्ट इसका है, कैसे कॉन्सेप्ट इसका दिया जाएगा। ये एक बार देखिए। आप लोग बोला क्या कि 1+1/1+1/1+1/2। बस बोला कि इसका मान ज्ञात करिए। तो करिए क्या आप लोग, सबसे पहले अगर मान के चलिए इसको आपको नहीं कॉन्सेप्ट सही से पता जाता, आप करिए क्या, नीचा से सोल्व करना शुरू करिएगा। नीचा से करते करते ऊपर तक जाइएगा, फिर आपको समय लग जाएगा। समय लग जाएगा तो एग्जाम हॉल में तो उतना समय रहता नहीं कि आप लोग एग्जाम हॉल में समय नहीं रहता तो फिर कैसे बना पाइएगा, नहीं बना पाइएगा ना। तो देखिए, आज के बाद आप लोग आराम से इसको 5 सेकंड में निपटारा कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर नीचा में पहले सबसे लास्ट वाला को देखिए। बोला कि 1/2 लिखा है ना, यानी 1/2। पहले ऊपर में 1 है तो 1 को लिखिए, उसके बाद 2 लिखा है तो 2 को लिखिए, अलग हटा हटा करके थोड़ा लिखिए। अब बताइए कितने 1 2 3 को है ना, तो 3 बिंदा बैठाइए, 1 2 3, बस 3 को बैठा दिए। करिए क्या, अब ये पीछे वाला दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख दीजिए। 1+2 करिएगा तो क्या होगा, 3 होगा। फिर इस दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए, 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा। फिर इस दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए, 5 + 3 कितना होगा, 8 होगा, 8। अब कहिएगा कि सर इतना तक तो लिख दिए, लेकिन आंसर क्या होगा जरा वो भी बता दीजिए ना। देखिए आंसर होगा क्या यहाँ पे, तब पहले आप 8 लिख दीजिए और बाद में लिखिए 5, यानी 8/5। तो यही आपका आंसर है। आप बताइए कितना समय लगेगा। तो समझा रहे थे इसीलिए ना, तो इसमें समय लगेगा। इस टाइप के सवाल में जरा सा भी समय नहीं लगेगा। हाँ, इस ट्रिक को तभी बिंदा बैठाइएगा जब यहाँ पर 1 1 रहे। लेकिन अगर कोई संख्या रहे ना तो फिर उस संख्या को लिखना पड़ता है। इतना बात को याद रख लीजिएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि 1 ना रहे तब पर भी यही लगा दीजिएगा, नहीं। अगर 1 रहे वो भी बताएंगे, अगर 1 नहीं रहे ना तो जो संख्या लिखा रहेगा वो संख्या को यहाँ पर लिखना पड़ता है। ये ऊपर में बिंदा की जगह पर उस संख्या को लिखिएगा, समझ गए। बस इतना बात याद रखिएगा। तो इसका आंसर 8/5 आया। अब फिर इस सवाल में आप देखिए क्या बोला, कितना लंबा सवाल है। और इसमें पूछा है कि 1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+3/4। यानी इसका आप जवाब दीजिए कि क्या होगा। बताइए, एग्जाम हॉल में समय नहीं लगेगा, बना पाइएगा। अगर इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं लगा तो बना पाइएगा। बताइए, एग्जाम हॉल में आपको 30 से 35 सेकंड एक सवाल पर मिलता है, क्या बना दीजिएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि नीचे से सोल्व करिएगा, डिटेल में पहुंचिएगा। एक तो आपका रफ पेज समाप्त होते जाएगा, उसके बाद इसका आंसर भी जल्दी नहीं आएगा। थोड़ा भी कहीं डिस्टर्ब हो तो फिर आंसर वहीं पर रह जाएगा, फिर वहीं पर सवाल आपका अटक जाएगा, फिर से ही बनाना पड़ेगा। लेकिन आज के बाद सवाल नहीं अटकेगा। देखिए कैसे, तो यहां पर कैसे बनाइएगा। पहले ऊपर में 3 लिखा है और नीचे में 4, यहां पर नीचे से शुरू करिएगा बनाना। तो ऊपर में 3 है, बाद में 4 है, तो ऊपर में जो है उसको पहले लिख दीजिए। 3 ऊपर में है तो 3 लिख दिए, 4 है तो उसके बाद 4 लिख दिए, 4। अब बताइए, 3 है ऊपर में तो 3, फिर 4 है तो 4। अब करिए क्या, हटा हटा के थोड़ा लिखिए। अब कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो 7 को बिंदा बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 को हुआ, 5 6 7, 7 को पुर गया ना, 7 को पुर गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिंदा पुर गया। अब करिए क्या, अब इसी दोनों को काम करिए काम क्या इसमें कि दोनों को जोड़ते जाइए, यहां लिखते जाइए। 4 + 3 करिएगा 7 होगा, और 7 + 4 करिएगा 11 होगा ना। 11 होगा कि नहीं होगा, 11 होगा। अब 11 में 7 जोड़ दीजिएगा, 18 होगा। 11 में जब आप 7 जोड़ दीजिएगा ना तो 18 होगा। अब बताइए, अब तो लंबा चला गया ना, तो 18 में जब आप 11 और 18 दोनों को जोड़िएगा ना तो 29 होगा। कितने होगा, 29 होगा। 29 होगा या नहीं होगा, हाँ 29 होगा। अब बताइए, 18 में फिर आप 29 को जोड़िएगा तो थोड़ा लंबा चले जाता, तो क्या दिक्कत है। 9 और 8 जोड़िएगा तो 17, 17 के क्या होगा, 7। बताइए, 17 का 7 होगा। 3 बिंदा बाकी बचा है ना, तो 3 बिंदा लिख देते, थोड़ा अलग हटा हटा करके, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब जोड़िए यहाँ पर 8, 9 और 8 को जोड़िएगा, कितना होगा, 17। 17 का 7, बाकी कितना बचेगा, बाकी बचेगा 1। अब 2 1 कितना होगा, 2 1 3, और 3 नहीं लिखिएगा, क्यों, पीछे वाला के 1 बाकी बचा हुआ।
तो 3 1 4 लिखिएगा, 47 हुआ, 47। अब फिर करिए क्या, अब 47 को और 29 को जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जोड़ना तो पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा क्योंकि सवाल लंबा है। अच्छा है, कोई भी सवाल ले जोड़ना तो पड़ेगा। अब इसमें भी नहीं जोड़ेगा तो फिर कैसे एग्जाम दीजिएगा आप लोग। 9 7 कितना होगा, 16, 16 का 6, बाकी कितना बचेगा, बाकी 1 बचेगा। तो 4 2 6 होगा, 6 में 1 और जोड़ दीजिएगा तो 7 नहीं होगा, 7 होगा। अब फिर करिए क्या, फिर इस दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दीजिए। बताइए 7 6 13 के 3 होगा, बाकी कितना बचेगा, 1 बचेगा। 7 4 11, 11 1 12, 11 1 क्या होगा 12, 11 1 12, पीछे वाला के 1 बाकी बचा हुआ था तो 11 1 12 होगा, होगा कि नहीं होगा। 7 और 6 को जोड़े 13, 13 के 3, बाकी कितना बचा 1, और 7 और 4 11, 11 1 12। बताइए 123 आया लास्ट में। तो आप आंसर क्या दीजिएगा कि 123 को तो आप ऊपर में लिख दीजिए और यहाँ पर 76 है तो 76 को नीचे में लिख दीजिए। तो यही आपका आंसर आया कितना, 123/76, 123/76। कहिएगा सर ये तो लंबा चौड़ा हो गया, तो फिर कैसे। देखिए इतना तो करना पड़ेगा ना, इतना को तो करना ही पड़ेगा। देखिए तूफान की तरह जोड़िएगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है इस सवाल में, अब यही सबसे आसान तरीका है। अब कहा इससे बेस्ट ट्रिक बता दिया गया, तो अब इससे आसान और कुछ मिलने वाला है नहीं। आप ट्रिक के फिरकार में नहीं रह जाइएगा, और ट्रिक के फिरकार में रहिएगा तो ट्रिक सभी जगह नहीं लगता, ये भी याद रख लीजिए। ट्रिक हर एक जगह नहीं काम करेगा, फिर एग्जाम हॉल में फेंका जाइएगा। कॉन्सेप्ट को पकड़िए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हर एक जगह लग जाएगा। एक कॉन्सेप्ट जो है ना हर एक सवाल में लगेगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, सवाल का आंसर भी आराम से आ सकता। तो कैसे तूफान की तरह करिएगा, देखिए पहले 3 है और बाद में 4 है, तो 3 को पहले लिखिए और बाद में 4 को लिखिए। ऊपर में 3 है तो पहले 3 लिखिए, नीचे में 4 है तो 4 के लिख दीजिए। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, नहीं इतना तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। तब फिर अब दिक्कत कहाँ होगा, आप बताइए 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो है ना, 7 को एक आता, 7 को बिंदा बैठाइए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को बिंदा बैठा दिए, 7 को बिंदा बैठा दिए। अब करिए क्या, इसको जोड़ते जाइए, यहाँ लिखते जाइए। फिर 3 और 4 को जोड़े 7 हुआ, 7 और 4 को जोड़े 11 हुआ, 7 और 11 को जोड़े 18 हुआ, 11 और 18 को जोड़े तो 29 हुआ, 29 और 18 को जोड़ दीजिएगा तो 47 होगा, 47 होगा। आप बताइए 29 और 47 को जोड़िएगा तो 76 होगा, और 47 और 76 को जोड़िएगा तो 123 होगा। कैसे, देखिए एक बार फिर आपको तूफान की तरह बता देते हैं, उसके बाद आप लोग को इस सवाल को साफ कर दिया जाएगा, दूसरा सवाल दिया जाएगा। बताइए 3 + 4 करिएगा 7 होगा, 7। अब फिर 7 हुआ 7। अब फिर करिएगा, एगो को छोड़ दीजिए, एगो को छोड़ दीजिए, छोड़ दिए, छोड़। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 4 + 7 करिएगा तो 11 हुआ। फिर एगो को आगे बढ़ते जाइए, एक पीछा छोड़ते जाइए, 11 हुआ। अब 7 और 11 को जोड़िएगा तो 18 हुआ। फिर इसको छोड़ दीजिए, अब इसको जोड़िए, 11 और 18 को जोड़िएगा तो 8। देखिए लास्ट वाला को जोड़िए, 8 और 1 को जोड़िएगा तो 9 होगा, 1 और 1 को जोड़िएगा तो 2 होगा, 29। फिर एक स्टेप यहाँ पर चल रहे थे, इसको झांप दीजिए। अब इस दोनों को जोड़िए, 9 और 8 17 के साथ, बाकी कितना बचा, 1 2 1 3, 3 1 बाकी बचा होता 4 हुआ। फिर इसको भूल जाइए, अब आगे जोड़िए, 9 7 16 के 6, बाकी कितना बचेगा 1, और 4 2 6 1 7 हो गया। फिर इसको जोड़ झांप दीजिए। अब 7 6 13 के 3, बाकी कितना बचेगा 1, 7 4 11, 11 1 12। बताइए आप कहानी खत्म। अब उधर अगर रहता तो फिर इसको झांप के इस दोनों को जोड़ के आगे लिखते, नहीं है ना, नहीं। अब लास्ट में यहां तक हुआ तो 123 आया, उसके बाद क्या आया 76 है तो 76 लिख दीजिएगा, 123/76। यही आपका आंसर निकल करके। बताइए सवाल में कुछ था, कुछ नहीं था, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है सवाल में, अब क्या दिक्कत है। दूसरा सवाल दिया जा, एक सवाल देते हैं, आप लोग बनाइए कि उसका आंसर आप लोग क्या देते हैं उस सवाल में। तो एक सवाल और देते हैं, देखिए सवाल एक लिखते हैं और आप लोग उसका आंसर करिए। अगर यहां रहता 1 + 1 बटे 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 1 प्लस, मान के चलिए ना 3/5 रहता, 3/4 रहता, क्या कोई दिक्कत नहीं। बताइए कितना लंबा चौड़ा सवाल चला गया, लेकिन इसका सॉल्यूशन देखिएगा ना तो फिर आपका दिमाग चकरा जाएगा, यानी हैरान रह जाइएगा कि क्या इतना आसान भी इसका सॉल्यूशन होता है। हाँ, इसका सॉल्यूशन इतना आसान भी होता है। पहले करिए क्या, लास्ट में जो है ना उसको पहले लिखना शुरू करिए। 3/5 है ना, तब पहले आप लोग करिए क्या, पहले 3 को लिखिए, बाद में 5 को लिखिए। यहाँ लिखिए, लिखिए ना, यहाँ पर 3 है तो 3 को लिख दीजिए, और ऊपर में 3 है 3 को लिखिए पहले, नीचे में 5 है तो 5 को लिखिए बाद में।
कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब देखिए, अब क्या करिएगा, कितना एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, 10 गो, लेकिन दिमाग हिल जाएगा, 10 गो है। फिर से करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो बिंदा दिखाइए, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9 10, 10 बिंदा है, 10। देखिए हटा हटा कर किसे दिए, क्योंकि जोड़ने के बाद लंबा आएगा ना, फिर तो फिर सट जाएगा, दिक्कत होगा ना। देखिए अब जोड़िए तूफान की तरह, 5 3 8 8 5 13, 13 8 कितना होगा, 21 होगा, 21 होगा, 21। अब करिए क्या, देखिए यहीं से समझाना शुरू कर देते हैं, बाद में समझाने से फायदा है कि अभी समझा दीजिए। देखिए पहले करिए क्या, इस दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। अब 5 3 + 5 करिएगा 8 होगा, 8। एक स्टेप आगे बढ़े तो इसको आप झांप दीजिए। अब इस दोनों को जोड़िए, 5 और 8 को जोड़िएगा तो 13 हुआ, फिर एक आगे बढ़े तो इसको झांप दीजिए। 8 + 13 को जोड़िएगा तो 21 होगा, 21, इसको झांप दीजिए। अब करिए क्या, रुकिए, एक मार्कर को रख देते हैं, दूसरा मार्कर, क्योंकि एक हाथ से झांपना भी पड़ता है ना, तभी समझाना पड़ता है ना, इससे कैसे, क्योंकि नया विद्यार्थी जो होगा ना उसको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन अब दिक्कत उसको भी नहीं होगा। अब यहां तक पहुंचे तो इस दोनों को झांप दिए, इसको जोड़िए। बताइए 13 और 21 को जोड़िए, 3 1 कितना होगा, 4 होगा, 4 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा, 3 34 हुआ। अब यहाँ पर फिर इसको झांप दीजिएगा, 21 और 34 को जोड़ दीजिएगा, 21 और 34 को जोड़ दीजिएगा, कितना होगा, 55 नहीं होगा। बताइए 3 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा, 5। अब 3 और 2 भी 5 होगा, बताइए 55 हुआ। अब फिर इसको झांप दीजिए, और इसको भी क्या करिएगा, झांप दीजिए, इसको झांप दीजिए। अब इस दोनों को जोड़िए, 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा, 9। अब 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा, यानी 89 हुआ, 89 हो गया ना, हो गया। अब करिए क्या, फिर इसको झांप दीजिए और इस दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिखिए, 9 5 कितना होगा, 14, 14 का 4 होगा, बाकी कितना बचेगा, 14 का 4, बाकी कितना बचेगा, 1, 8 5 13, 13 1 14, 144 हुआ। क्योंकि थोड़ा इसको अलग हटा के लिख देते हैं, क्या चीज, 144 हुआ था ना, तो 144। देखिए एक बार फिर जोड़ देते, 9 5 14 के 4, बाकी कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 8 5 13, 13 1 14, 144 हुआ था। फिर आप इस दोनों को जोड़िए, तो इसको छोड़ दीजिएगा। 9 और 8 कितना होगा, 9 और 8 को क्या होगा, 17, 9 4 है, 9 4 13 के 3, बाकी कितना बचेगा। देखिए जगह कम पड़ जाएगा, तो फिर कितना, 3 बिंदा है ना, 3 बिंदा है, तो थोड़ा हटा करके लिख देते, 1 2 और 3 है, तो यहां पर आके लिख देते, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल लंबा है ना। अब करिए क्या, 9 और 4 को जोड़िएगा, कितना होगा, 13, 13 के क्या होगा, 3, बाकी कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1। फिर 8 और 4 को जोड़िएगा तो 12 होगा, 12 में 1 और जोड़ दीजिएगा, क्या होगा, 13, 13 के क्या होगा, 3, बाकी कितना बचेगा, 1। 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 1 के क्या होगा, 2 होगा, यानी 233 होगा। अब फिर इसको झांप दीजिए और इस दोनों को जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 200 और 100 जोड़िएगा तो 300 होगा ना। अब सिर्फ आपको जोड़ना है 44 और 33, 4 3 7, 4 3 7। बताइए 377 नहीं होगा, 300 कितना आएगा, 377 आएगा, तो लिख दीजिए यहाँ पर 377। आप फिर आगे बढ़िए, तो इसको झांप दीजिए और इस दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिखिएगा, इस बिंदा पर लिखिएगा। बताइए पहले जोड़, इधर देखिए 77 है ना, 77 है, फिर 33 जोड़िए तो कितना होता, 7 3 10 के 0, बाकी कितना बचेगा, 1 7 3 10 1 11, 110 हो रहा, 110, 7 3 10 के 0, बाकी कितना बचेगा, 1 7 3 10 1 11, 110 ही हो रहा। और 200 और 300 और 200, 500 ही हो रहा। 500 में 110 जोड़िएगा तो बताइए 610 नहीं होगा, कितना, 610 होगा, कितना होगा, 610। सवाल में दम था, क्योंकि सवाल देखिए कितना लंबा चौड़ा हो गया। बताइए अब कुछ बचा, नहीं बचा था, कितना, 10 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पहुंच गए। अब आंसर इसका क्या होगा, आंसर देखिए, इस सबको साफ कर देते हैं और उसके बाद देखिए आप जोड़िए, मतलब आंसर इसका क्या होगा, आंसर दीजिए। आंसर इसका क्या होगा, लास्ट में 610 आया ना, तो 610 को लिख दीजिए ऊपर में। अब बाद में आया 377, तो 377 को लिख दीजिए नीचे में। तो यही आपका आंसर निकल करके आया, यानी 610/377, यही आपका आंसर है, 610/377। अगर अब कोई दिक्कत है तो आप लोगों को इसी कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, बाकी बात अब सवाल को समझने में तो जरा सा दिक्कत नहीं होगा, जरा सा भी दिक्कत सवाल को समझने में नहीं होगा। अगर किसी को दिक्कत भी होगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसी जगह जोड़ने में दिक्कत होगा, चाहे किसी में भी दिक्कत होगा, गलती हो सकता, लेकिन सवाल को बनाने के तरीका में दिक्कत नहीं होगा, वो तो आराम से कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जोड़ने में भी आप लोगों को थोड़ा मिस्टेक हो सकता, बाकी बात कहीं पर दिक्कत नहीं होगा, बस कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक सवाल देकर ही जाते हैं, रुकिए, लास्ट में जाते जाते एक सवाल पहले आपको दे ही देते हैं, उसके बाद ही जाना है।
है, एक सवाल लिख देते हैं और आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा कि उसका आंसर क्या आएगा। एक सवाल लिखते हैं, बताइए 1 + 1 बटे 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 1 + 4 बटे 8। बस इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए कि इस सवाल का आंसर क्या आता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गूगल बाय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैथ और रीजनिंग का क्लास यहाँ पर डेली चलता है, तो आप लोग सभी क्लास को बारी बारी से पढ़िए, उसके बाद आप लोग एग्जाम में घुसिए, भूचाल मचाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।